हो जाना संक्षेप में। आइए अब कंस को चिंता, उसने एक दैत्य और भेजा जिस दैत्य का नाम है अरिष्टासुर। बैल बन के आया था, प्रभु गैया चला रहे थे, भगवान को टक्कर मारना चाहता, भगवान ने उसको पकड़ा और पकड़ते उसको भी गोविंद लाए, उसको भी मार दिया। अब कंस ने अकस्मात एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में विचार करने लगे कि हमने बड़े बड़े दैत्य भेजे हैं, सबको कृष्ण ने मान लिया, अब कुछ ऐसा करते हैं कि कृष्ण को हम माने। तो सब कहने लगे ऐसा करोगे राजा, क्योंकि जितने भी हमने दैत्य भेजे हैं वो ब्रज में भेजे हैं, कृष्ण को ब्रज से बाहर लेके आओ। अब कंस कहने लगा कौन लेके आएगा, कहना तो आसान है, करेगा कौन। तो दूसरे ने कहा ये है, उसी सभा में बैठे कृष्ण के चाचा जी जिनका नाम है अक्रूर जी, अरे ये तो बैठेंगे लेके आएंगे, और बाबा नंद इनसे मना नहीं करेगा, इनकी बात टालता नहीं बाबा नंद। अक्रूर जी को तो चिंता हो गई, अरे यदि मैंने इसका कहना मान लिया तो वो उन बच्चों को ये मार देगा, और यदि मैंने कहना नहीं माना तो ये मेरे को मार देगा। परमनि मन अक्रूर जी कहने लगे हो ना हो है वो भगवान, ये मेरा विश्वास है वो भगवान। चल पड़े और चलते चलते सबसे पहले मिलन हुआ बाबा से, और जैसे मिलन हुआ गले मिले, अरे भाई साहब कैसे आना हुआ। बोलना पड़ेगा राधे राधे। अरे कैसे आना हुआ कि कृष्ण और बलराम को मैं लेने आया हूं मथुरा। मथुरा में बहुत सुंदर महोत्सव है, एक मेला है, और कंस ने इनको बुलाया है। बाबा कहने लगे अक्रूर जी आपको पता ही है वहां पर कंस, अरे बड़े बड़े दैत्य भेजना, मैंने नहीं भेजना उनको। इतने भी पता चला मां जसोदा को, वो बोली मैं अपने पुत्र को मैंने नहीं भेजना। अक्रूर जी समझाते हैं पर क्योंकि ब्रजवासियों के पास है भैया प्रेम, और जहां प्रेम होता है वहां ज्ञान कोई काम नहीं करता। और एक बात बताऊं, भगवान ज्ञानियों को कम मिलते हैं और प्रेमियों को ज्यादा मिलते हैं। तो यहां पर राधा रानी से मिलन हुआ इसी रात्रि में। कन्हैया कहने लगे किशोरी जी कल को मैं जाऊंगा, क्योंकि जिस काम के लिए मेरा अवतार हुआ वो काम मैंने पूर्ण करना है, और जब मैं जाऊंगा आपकी आंखों से अश्रुधार नहीं आनी चाहिए। राधा बोली प्रभु ये कैसे संभव है, आप हमसे दूर जाओगे, हमारे प्राण हो आप, और आप इस ढंग से यदि प्राण निकलेंगे तो अश्रु तो आएंगे, ये संभव नहीं। कन्हैया कहने लगे कि 2 दिन की बात है कि प्रभु आपकी याद बहुत आएगी हमारे को। तो प्रभु ने अपनी बंसी राधा को दी, राधा याद आएगी ये बंसी को देख लेना, मोर पंख दिया और देते कहा जब याद आवे तो इनको देख लेना, क्योंकि भगवान ने जब बंसी बजाई तो केवल ब्रज में, ब्रज से बाहर गए भगवान ने कभी बंसी नहीं बजाई। अब जैसे बंसी दी चलने की तैयारी, अब जितनी गोपियां सब रथ के आगे लेट गई। मां ने बहुत रोका, साथ कौन कौन जा रहे देखो सुनो, भगवान के सारे मित्र, बलराम जी, श्रीधाम अमन सुखा मंगल सब चले पड़े, और सब बैठ के रथ में, सबको चाव है, पर मां ने रोका, पिता ने रोका। अब गोपियां जैसे रथ के आगे लेट गई, अरे कन्हैया जा रहे हो कि हाँ, अरे 2 दिन की बात है, 2 दिन में आ जाऊंगा मैं, कि परसों आऊंगा। अब सब गोपियां कहने लगी कन्हैया हमारे को सब पता है, परसों नहीं, आप परसों के बाद भी नहीं आओगे, हमारे को छोड़ के जा रहे हो आप। और बड़ा सुंदर एक भाव है,
विज तू अखियां सामने नहीं रहना, शामा सादा दिल मोड़ दे, शामा सादा दिल मोड़ दे, विज तू अखियां सामने नहीं रहना, शामा सादा दिल मोड़, घर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार, रोल बैठी दिल में तेरे एतबार, असा रोज रोज तेनू नहीं कहना, बेशामा सादा दिल मोड़, तेनू चाहिए ने दिल वाले दिल खोले, आसा तेरे नाल कई सुख दुख निका जिहा मन ना कहना, शामा सादा दिल मोड़, मैं जान की चीज बनानी तू अपनी चीज बना बैठी, दिल लागे तेरा बेदर्दा मैं उम्र दी चिंता पा बैठी। कुर्सी को जगा दो थोड़ा सा, बरनाला वाले आपके सामने वाली कुर्सी को, असा रोज रोज तेनू नहीं कहना, शामा सादा दिल मोड़, कन्हैया जा रहे हो हमारे प्राणों को साथ लेके जाओ, इस रथ से हमारे ऊपर से पहिया ही जावे। भगवान बहुत समझाना चाहते हैं पर प्रेमिकाओं को कौन समझा सकता है। जैसे तैसे भगवान वहां से चले, गोपियां बोली ठीक है कल को आ जाओगे, यहीं बैठी है। अब चले मेरे कृष्ण, अब चिंता किसको है? अक्रूर जी को, कि बुद्ध दुष्ट राजा इन बच्चों को मारना नहीं, कहीं ये दोष मेरे को लगे। कन्हैया ने देखा चाचा जी को टेंशन चिंतन की चिंता को दूर करते हैं, चाचा जी यमुना स्नान करो, इतनी दूर आए हो ब्रज में। अब जैसे यमुना स्नान के लिए अक्रूर जी यमुना के भीतर गए और अंदर भीतर किसको देखा बैठे हुए? कृष्ण और बलराम जी को। और मन में सोचने लगे अरे ये तो रथ में बैठे हैं, और जैसे बाहर आए वहां बैठे पाया, अंदर गए अंदर बैठे पाया, मानो भगवान ने बता दिया चिंता न करो मैं ही विष्णु हूं। चलिए चलते चलते पहुंच चुके मथुरा नगरी में, और जैसे मथुरा में पहुंचे, पहुंचते ही आज सबसे पहले मिलन हो रहा है। चाचा से कहा चाचा जी यहां से हम पैदल चलेंगे। प्रभु का हाव भाव और दशा कैसे सुनिए, जो प्रसाद बाकी मित्रों ने डाली वही वैसे कृष्ण ने नंगे पैर, और चलते चलते आज सब मथुरा वासियों को आनंद दे रहे हैं। और सामने से आते हुए एक रजक को देखा, धोबी को देखा, पहुंच चुके उसके पास, क्योंकि कन्हैया बिना छेड़े हुए बिना वार्तालाप किए हुए आगे नहीं बढ़ते, कोई मिल गया उसको बुलाते हैं वो। और जैसे बुलाया हो मामू, वो बोले हाँ बोलिए आप कौन? मैं कृष्ण। क्या है तेरे हाथ में? कि मेरे हाथ में शाही पोशाक, ला हमारे को दे दे। अब तो वो धोबी पता नहीं क्या क्या बोलने लगे, तुम पहनोगे आज वाले हो, ये राजा की है पोशाक, तुम क्या जानो। अब भगवान को पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, इतना बोला। कन्हैया ने देखा ताऊ जी की, और भैया इसको क्या दे, हम तो एक कंस को सुधारने आए हैं, लगता मथुरा में बहुत कंस है। तो बलराम जी बोले प्रभु शुरुआत कर दो यहीं से। अब उस रजक को पकड़ा और प्रभु ने पकड़ते ही गोविंद उसको मार दिया। अब मारते ही सभी को साथ अपने मित्रों को दी, ले श्री धामा, ले मन सुखा, ले मधु मंगल,
दो दाऊ जी आप भी लीजिए। और कन्हैया ने भी पोशाक ली जो दुनिया को सिखाते हैं। आज जो पाँव से वस्त्र डालना है वो गले से डाल रहे हैं, और जो गले से डालना है वो पाँव से डाल रहे हैं। जब ऐसा करते देखा सामने एक सुदामा नाम के दर्जी ने, पहुंच गया पास, ठाकुर प्रभु भगवान कन्हैया ये आप क्या कर रहे हो? प्रभु कहने लगे भैया पोशाक डालना। प्रभु गलत डाल रहे हो, आज्ञा दो तो मैं सजाऊं आपको। अरे सजा। तो राजा परीक्षित जी ने पूछा गुरुदेव से, गुरुदेव ये सुदामा दर्जी कौन है? कि राजा पूर्व जन्म का ये संत है, रोज लड्डू गोपाल का श्रृंगार करता था, और श्रृंगार करते करते एक दिन प्राणंत हो गए, और जैसे मरा इसके मन में एक इच्छा मन में ही रह गई कि वो दिन कब आवेगा जब विष्णु मेरे सामने होंगे और मैं उनको सजाऊंगा। तो आज प्रभु ने उसकी वो इच्छा पूर्ण करने वाले हैं कि भैया सजा मेरे को। और जैसे श्रृंगार किया, इसको क्या दे? कुछड़ जी, ए प्रभु जी, ज्योति जी के स्वामी जी, बोलना पड़ेगा राधे राधे। कि आज ही आए मुगल से, है ना, और पहले दिन ही पकड़े, जुर्माना लग जाता है यहाँ पे। बोलना पड़ेगा राधे राधे। अब जैसे प्रभु को सजाया तो दाऊद से पूछा भैया इसको क्या दे? प्रभु इसको ऐसा कुछ दे दो लोगों तक इसकी पीढ़ियां याद करें आपको। सुदामा करे कलयुग में वस्त्र की कीमत कम होगी और तेरी सिलाई उससे कई गुना ज्यादा होगी। आज हम वस्त्र सिलवाते हैं, बोलो जितने का वस्त्र होता है उससे ज्यादा सिलाई होती है उसकी। ये वरदान उसको दिया। अब प्रभु आगे गए और आगे चलते चलते रास्ते में एक बांकी नार मिली, और दाऊ जी ने तो छेड़ दिया, ला कन्हैया। प्रभु बोले हाँ। अरे तू भी टेढ़ा और वो आ रही है वो भी टेढ़ी है, नीरव से ब्याह करवा दूं? कन्हैया बोले पहले देख तो लूं मैं। अब जैसे कन्हैया ने उसको देखा, देखते ही प्रभु ने उसकी 3 परिक्रमा की। हम भक्त की परिक्रमा और भगवान की परिक्रमा करते हैं, और यहां पर भगवान ने भक्त की परिक्रमा की। और जैसे भक्त की परिक्रमा की करते करते 3 परिक्रमा करते कुब्जा के सामने प्रभु खड़े हो गए, और खड़े होकर कहने लगे अरे सुंदरी। अब कुब्जा को तो गुस्सा आ गया, क्योंकि ये शब्द आज तक उसने ना सुना ना उससे किसी ने कहा। ओ बालक क्या बोल रहे हो? अरे मेरी काया की हंसी करते हो, मेरी काया में 3 प्रकार का बांकापन है, उसका मजाक कर रहे हो? प्रभु ने कहा नहीं, आप सुंदर हो, इसलिए मैंने आपको सुंदरी कहा। आपने सुंदर क्या देखा? भगवान बोले मैंने तेरी आत्मा को देखा, तेरी आत्मा बड़ी सुंदर है। क्योंकि भगवान रंग रूप जात पात कुछ नहीं देखते, वो केवल देखते तेरी आत्मा कितनी पवित्र है। कुब्जा, अरे तेरी आत्मा के ऊपर एक भी दाग नहीं है, बिल्कुल सुंदर है, स्वच्छ है, श्वेत है, इसलिए मैंने तेरे को सुंदरी कहा। आप कौन प्रभु? कृष्ण। अब जैसे सुना कि कृष्ण हैं तो वो फूले नहीं समाई, और भैया से पूछा भैया इसको क्या दे? इसकी काया में जो 3 प्रकार का बांकापन है प्रभु उसको दूर करो। और प्रभु ने उसके हाथों में देखा, क्या है तेरे हाथ में? चंदन। लगा मेरे। अब जैसे चंदन लिया और प्रभु को सजाने लगी, सजाते सजाते प्रभु प्रसन्न हुए। उसके पैर के अंगूठे के ऊपर पैर का अंगूठा धरा, हाथ के अंगूठे को ठोड़ी के नीचे धरा, और एक झटका दिया, उसको परम सुंदरी बना दिया। बोल बाल कृष्ण भगवान। क्योंकि जो प्रभु की शरण में जाता है वो सुंदर हो जाता है। अरे दुनिया में जाएंगे तो हम धंधे हो जाएंगे, अब दुनिया में रहना पड़ता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे हम माला फेरते राम 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 राम,
कहते महीने 2 महीने बाद एक माला ऐसी भी फेरनी चाहिए, क्योंकि हम माला से गिनती करते हैं। क्यों जी गिनती करते हैं? कहते माला एक महीने में 1-2 बार ऐसी फेरनी चाहिए, दिन के किए हुए पापों की गिनती। जैसे माला में राम 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 गिनते हैं, राधे राधे गिनते हैं, पापों की गिनती। और भगवान कहते हैं ये गिनती तेरी इतनी ना हो जाए कि 108 दिन में कर दे तू पाप, अपराध, दोष, तो मैं माफ नहीं करता। सज्जनों, दिन में किसी के बारे में बुरा ना बोलो, अरे किसी की निंदा चुगली ना करो। सबसे गंदे हैं हम, सबसे गंदे क्यों ना बोलो, हम ही हैं, बाकी तो सब अच्छे हैं। इसलिए अपने आप को सुधारो। यदि राम से कृष्ण से मिलना चाहते हो, यही भागवत और यही श्री राम कथा कहती है, सुंदर बनो। यदि भगवान का बनना चाहते हो, और सुंदर बनने के लिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निंदा चुगली से परे रहना पड़ेगा। राम राम चाहे कम जपो, कृष्ण कृष्ण चाहे कम जपो, और आपके दिल में बड़ा पावन होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। किसी की बुराई, किसी के प्रति द्वेष, किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी के प्रति पाप नहीं करना चाहिए। यदि भगवान से मिलना चाहते हो, लाखों बार मंत्र का जाप कर दो, वो बेकार हो जाएगा, यदि उससे ज्यादा तेरे पापों की गिनती हो जाएगी। इसलिए इस आत्मा को पवित्र करो, जैसे कुब्जा की आत्मा ही यही भगवान बताते हैं। श्वेत बनाओ। अब कुब्जा के ऊपर कृपा करते हुए भगवान आगे पहुंचे। कल वो यहाँ पर युद्ध है, वहां पहुंच गए। एक धनुष पड़ा है, और प्रभु ने धनुष को उठाया और तोड़ दिया। अब तो कंस को बुरे स्वप्न आने लगे। भैया, मृत्यु आने से पहले कुछ निशानियां, जो निशानियां आज कंस को नजर आ रही है। सांप दिखना स्वप्न में, पानी दिखना स्वप्न में, गधे की सवारी दिखना स्वप्न में, कीचड़ में फंसा हुआ दिखना स्वप्न में, भैंसा दिखना स्वप्न में, पूर्वज दिखने, पूर्वज जो माता पिता दादा दादी ऊपर जा चुके हैं, उनका दिखना स्वप्न में शुभ नहीं माना जाता। सांप दिखे, भैंसा दिखे, गधे की सवारी दिखे, तो समझ लो कि 6 महीनों में मृत्यु निश्चित। योगी लोग पहले तो ऐसे ही करते थे। तो आज कंस को बुरे स्वप्न आने लगे, डरने लगा, और डरते डरते पहलवानों को बुला लिया। पहलवानों आप तैयार हो जाओ, लगता वो कृष्ण आ गया। जिस काले रंग को देखता कंस, वही देखता कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। अब डरते हुए जब रहा है, कल को महोत्सव है, मेरे बाल कृष्ण मित्र मंडली के साथ वहां पर पहुंचे। जिस रास्ते से प्रभु ने आना है, वहां पर एक कुबलिया वीर हाथी खड़ा कर दे कंस ने, कि ये हाथी मार देगा। अगर यहां से बच गया, शानूर और मुस्तिक मेरे पहलवान हैं, अरे वो मार देंगे, उनसे भी बच गया तो मैं हूं। अब प्रभु जैसे पहुंचे, हाथी खड़ा है, अद्वान से कहा भैया इसको थोड़ा साइड पे करो, हमें अंदर जाना है। वो बोला ऐसे जाओ। अब जैसे प्रभु जाने लगे अंदर, अरे वो हाथी प्रभु को सूंड से पकड़ना चाहता है। जैसे वो हाथी पकड़ना चाहता है, भगवान ने सूंड पकड़ी, उसको घुमाकर गोविंदाय उसको भी मार दिया। अंदर पहुंच गए। चानूर, मुस्तिक, पहलवान तैयार है। पूरा मथुरा वहां पर विद्यमान विराजमान सुशोभित है। और सब भगवान को, कोई बच्चा देख रहा है तो कोई शूरवीर देख रहा है, क्योंकि जागी रही भावना जैसी। और प्रभु को देखी जैसे जिसकी भावना। चानूर आया सबसे पहले। चानूर के पास जैसे भगवान पहुंचे, ए लाला आप मेरे से युद्ध करो। भगवान कहने लगे युद्ध तो करूंगा मामा, बोलना पड़ेगा गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
बोलो बालक पहली बैठ जा, क्योंकि युद्ध के बाद तो बचेगा ही नहीं। प्रभु बोले अच्छी बात है बाबा। और जैसे चानूर के ऊपर बैठे, देखने में तो बालक हैं, बच्चे हैं, और बैठते ही ऐसा लगा जैसे सारा ही ब्रह्मांड उसके ऊपर आके बैठ गया है। अरे वो तो वहीं पे गोविंदाय नमो नमः हो। चानूर को मारा और मुस्टिक आया और प्रभु ने पकड़ा, उसको भी मारा। बड़े बड़े दैत्य आ रहे हैं, दाऊजी मारते जा रहे हैं। आखिर में कंस ऊपर बैठा है, ऊपर से भागना चाहता है। प्रभु ने एक ही छलांग मारी और पहुंच गए और जाकर उसको बालों से, केशों से पकड़ लिया। ओ मामा, मैं हूं आत्मा करूं, मैं हूं तेरी मृत्यु, बच अगर बच सकता है। क्योंकि मामा, अरे मृत्यु से कोई नहीं बचा। जो जन्मा है उसने एक ना एक दिन बोलो जाना ही है। और तूने मरने से बचने के लिए कितनी गौओं को मारा, कितने बच्चों को मारा। अरे और तो और अपने पिता को सताया, अपनी बहन को सताया। तो यहां पर सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित जी, कंस को पकड़ा प्रभु ने, पकड़ते ही गोविंदाय उसको, और बाकी जो उसके भाई हैं दाऊजी मारते जा रहे हैं। कारागृह में पहुंचे और पहुंचते ही कारागृह में अपने माता पिता को और नाना जी को, क्या नाम है प्रभु के नाना जी का, उग्रसेन, उनको मुक्त करवाया। दुष्ट अरिष्ट निवारिक लीनो सकल समाज, मंगल मथुरा को दियो और उग्रसेन को नाना को राजगद्दी दे दी। नाना जी आप बैठो यहाँ पे, और माता पिता को कारागृह से मुक्त करवाया। और जैसे मुक्त करवाया, करवाते कहने लगे, भैया क्या चाहिए बोल। और मैया ने क्या मांगा, लाला कन्हैया, तेरे 6 भाइयों ने 6 भाइयों को मारा था कंस ने, और उनको जीवित करो। 6 पुत्रों को वापस ले लो मैया, और बताओ क्या चाहिए। अब देखा कि बच्चा बड़ा हो चुका है, अब पढ़ने के लिए को पाठशाला भेजना पड़ेगा। अब पाठशाला में भेजा, अवंतीपुरी उज्जैन में संदीपनी गुरु के आश्रम में, और 64 दिनों प्रभु वहां पर रहे, और 64 दिन में 64 विद्याओं को प्रभु ने प्राप्त किया। और वहां पर इनके एक सखा बने, क्या नाम है सखा का, सुदामा। पढ़ते पढ़ते वहां पर इनके सखा, क्योंकि प्रभु के मित्र बहुत हैं, सखा केवल एक ही है, वो है सुदामा। आपके भी मित्र बहुत होंगे, मित्र बनेंगे बहुत, पर सखा आपका कोई कोई होगा। क्योंकि सखा कहते हैं जो हर बार आपका हित चाहे, आपका चिंतन करे। क्योंकि मित्र याद आने पर आपको याद करता है, अरे सखा तो दिन रात आपको याद करता है। इसलिए दुनिया में आपके मित्र बहुत हैं, पर सखा किसी किसी का होता है। कोशिश करो कि आपका कुछ सखा बने। बोलना पड़ेगा राधे राधे। अब 64 दिनों में 64 विद्या प्राप्त करते हुए गुरु दक्षिणा में गुरु जी का मरा हुआ पुत्र उनको दिया। अब जैसे मरा हुआ पुत्र दिया, अब भगवान एक दिन प्रभु को रोते हुए देखा। किसने? भगवान के एक मित्र हैं जिनका नाम है उद्धव। और जैसे उन्होंने रोते हुए देखा, आगे पास, कन्हैया क्या बात है, रो क्यों रहे हो? कि मेरे को याद आ रही है मेरे भक्तों की, राधा की। अरे प्रभु उनके लिए रो रहे हो, आप भगवान हो। नहीं हो तो वो दिन रात मेरे को बड़ा भजते हैं, मेरे को बड़ा याद करते हैं, इसलिए मेरे को बड़ी उनकी याद आ रही है। अच्छा प्रभु,
ये रोना बंद कैसे होगा ये बताओ। ज्यों ज्यों वो तो वार्तालाप कर रहे हैं, प्रभु के अश्रु धारा और बह रही है। दत्सा और जैसे उधो कहने लगे आपका रोना बंद, कि मेरा रोना बंद तब होगा जब आप ब्रज में मेरे गोपियों को, मेरी राधा को, क्योंकि वो बहुत रोते हैं मेरे लिए, तो उधो बोले उनको चुप करवा दूं मैं, तब आप चुप हो जाओगे कि हाँ आप उनको चुप करवाइए और मैं अपने आप शांत हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा। उधो बोले मैं चला, 2 दिन में प्रभु आ गया। प्रभु बोले जा रहे हो, ये मेरा पत्थर मेरी राधा को दे देना और मेरी मैया को दे देना, मेरी माँ कैसी है, मेरी माँ की बड़ी याद आ रही है उधो। क्यों? क्योंकि मैं जब भी भूखा होता माँ मेरे पास आती, लाला ये ले ले, लाला ये खा ले, अरे तू ये खा ले, और यहाँ पर तो कोई मेरे को पूछता ही। मेरी राधा की जो दिन रात मेरा चिंतन पहले भी करती है, अब भी कर रही है, अरे उसकी तो मेरे को बड़ी याद आ रही है। आज प्रभु ने पत्र दिया, उधो को जा उधो। उधो जी चल पड़े कि लाला 2 दिन में आ जाऊंगा बस। प्रभु कहने लगे जाना अपने हाथ में है, और आना कि जिनके पास चले जाए, अगर सेवई को जाली करनी शुरू कर दे तो आने का बोलो मन ही नहीं करता। जाना तेरे अपने हाथ में है, आना उनके हाथ में है। अब उधो जी चले और चलते चलते पहुंच चुके हैं ब्रज में। और जैसे ब्रज में पहुंचे, ब्रजवासी बैठे हैं वहीं जहां पर कन्हैया छोड़ के गए थे। और जैसे मथुरा से रथ आता देखा और सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए, अरे कृष्ण आ गया, अरे कृष्ण आ गया, जा माई को बता गया, मैया को बता गया। सब प्रसन्न हो गए, झूमने लगे। अब जब रथ पास आया क्या देखा, अरे ये कृष्ण नहीं, ये तो कृष्ण जैसा कोई और है। उधो जी रथ से उतरे, उतरते ही पूछने लगे, अरे भैया आपको प्रणाम, मैं कन्हैया का मित्र उधो आया हूं, कोई मेरे को मां यशोदा का महल बताएगा। अब जब सब गोपियां ने सुना, जो प्रसन्न चित्त होकर उठी थी, अब जहां से उठी थी वहीं बैठ गई और भगवान को लहरा देने लगी, अरे वाह रे वाह कृष्ण वाह, आज भी याद आई तो खुद नहीं आया तो किसी और को भेजा। उधो ये नदी देख रहे हो कि हाँ, अरे इसको देखते देखते जाओ, और जहां से ये नदी आ रही है, अरे वही तो मैया का महल है। उधो पूछने लगे महल, कि जब से लाला गए हैं, कृष्ण गए हैं, अरे माई इतना रोई और माँ के आंसुओं ने ये नदी बना दी है। उधो इसको देखते जाओ। उधो जी पहुंचे और जाते जाते जैसे देखा, मैया की दिशा और दशा जानिए, बिखरे हुए मैया के बाल केस आज भी गोपियों को उल्हाना दे रहे हैं। अरे गोपियों, अरे किसी ने मेरा कृष्ण छुपाया तो नहीं माखन के बदले में? उधो ने देखा और जाकर कहने लगे, भैया प्रणाम, आप कि मैं उधो, अरे मेरे को कृष्ण ने भेजा है। कहाँ है कृष्ण? कि वो तो मथुरा में है। भैया बोले नहीं 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 नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, अरे वो तो किसी गोपी के आंगन में छुपा हुआ है। यहाँ पर उधो ने मैया को बहुत समझाने का प्रयास किया, बड़ा ज्ञान दिया, पर मैया तो मानी नहीं। अरे वो तो मेरे पास है। उधो वहां से गए, बाबा को प्रणाम किया और प्रणाम करते करते पहुंच चुके हैं किशोरी राधा के पास। राधा बैठी हुई है और बैठे बैठे राधा ने एक सुंदर श्याम सुंदर की छवि बनाई धरा के ऊपर। और जैसे छवि बनाई और छवि बनाते ही उस छवि के चरणों को मिटा दिया।
और जैसे चरण मिटाए तो एक गोपी कहने लगी, अरे राधा, इतनी सुंदर छवि बनाई थी, इसके पैर क्यों मिटा दिए? राधा कहने लगी, उसके पैर थे, वो चल के मेरे को छोड़ गया, कहीं ये मूर्ति भी मेरे को छोड़ के ना चली जाए, इसलिए मैंने इसके पैरों को ही मिटा दिया। इतना प्रेम कर दिया राधा। एक गोपी कहने लगी, रात मेरे स्वप्न में आए श्याम सुंदर, अरे मेरे से रास किया। दूसरे कहने लगी, मेरे से महाराज किया। तीसरा कहने लगी कि मेरे घर में माखन की चोरी की। राधा, क्या तेरे स्वप्न में आए कभी? राधा कहने लगी, गोपियां तुम धन्य हो, अरे जिसके स्वप्न में आते हैं। कि स्वप्ने पश्यन्ति यो काम्बा धन्यास्ति सखियोषिता अस्माकं तु गते वैरि अरे निद्रापि वैरिणी। तुम धन्य हो, अरे जिनके स्वप्न में श्याम सुंदर आते हैं। अरे जब से मेरे को छोड़ के गए, मेरी तो नींद भी ले गया। स्वप्न किसको आएगा? जिसको नींद आएगी। अरे साथ जाता जाता मेरी तो नींद भी ले गया, मेरी तो नींद भी बैरन है। ये छुपकर कौन सुन रहे थे? उद्धव। अब राधा एक बात ऐसा कहती है जिसको सुनते ही उद्धव का ज्ञान भंग हो जाता है। जो खुद, क्योंकि ये बृहस्पति के चेले हैं, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, ये उनके शिष्य हैं। राधा कहने लगी, सखियों सुन लो, हर अवतार में ये हमारे से छल करता है। राम बना तो इसने सुग्रीव के भाई से छल किया। बामन बना, ये बौना बना था, तब इन्होंने राजा बलि से छल किया। और आज कृष्ण बना है ये भगवान, आज हमसे छल किया। उद्धव ने सुनी ये बात, अरे ये तो केवल मेरे को पता है, भगवान है। अब समझ गए और दौड़ते दौड़ते जाकर किशोरी के चरण पकड़ लिए। राधा, मेरे को माफ करना। जो उद्धव कह रहे थे कि 2 दिन में आऊंगा, आज 7 महीने हो गए। राधा से कहने लगे, राधा मैं नहीं वापस जाऊंगा, अब मैंने यही रहना है, मेरे पास ज्ञान बहुत है, अरे मैंने प्रेम लेना है। शाम भई, राधा की आंखें बंद हैं। शाम भई हर शाम आयो, नीम बैठी औसिया मामा। शाम भई हर शाम आयो, नीम बैठी औसिया मामा। एक पल मेरा जी नहीं लगता, नीम कीनो हाल सुनावा। दीनो 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 तरसन अखियां, नीम कीदा दर्शन पावा। जे किधरे जे
ये किधरे आ जावे मेरा सांवला, मैं घुट सीने नाल लावां, नी मैं किनू हाल सुनावा। और जिसके कारण इतनी चिंतित हो, दुखी, उसको छोड़ दो, भूल जाओ। काहे को नहीं छोड़ते उसको? उठो। आप क्या जानो मोहब्बत किसको कहते हैं, प्यार किसको कहते हैं, आप भी समझ सकते हैं। और क्या कहा वही भजन जो आप सबको आता मेरे साथ बोल, ये तो प्रेम की बात है, उठो, ये तो प्रेम Oh
बसती नहीं। उद्धव कहने लगा किशोरी जी मैं वापस नहीं जाऊंगा। राधा कहने लगी उद्धव आप ऐसा क्यों करोगे, वापस तो आपको जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी तो बहुत सखियां हैं। अरे उनके तो केवल आप ही हो वहां पर, कौन देखेगा उनको। आज 7 महीने हो चुके हैं उद्धव जी को। 7वें महीने में जैसे जाने लगे, राधा कहने लगी तो ये बंसी लेके जाओ, ये मोर पंखी लेके जाओ। अरे जब से मेरे पास है और भी उनकी बड़ी याद आती है, उद्धव इसको वापस लेके जाओ। उद्धव जी चले और जैसे पहुंचे गए थे चुप कराने गोपियों को, राधा जी को, और जैसे आ रहे हैं इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, और आका लाला के कृष्ण के गले मिले। प्रभु ने पूछा तो क्या हो गया गले को, इतना रोए प्रभु। किशोरी राधा के पास जाकर मेरा ज्ञान फीका पड़ गया और मेरे ज्ञान के ऊपर राधा जी का प्रेम चढ़ गया। अब पता चला क्योंकि भगवान ने उद्धव को भेजा था, तो पीछे बाबूजी को राधे राधे जोर से बोलिए राधे राधे। इसलिए प्रेमी बनो, ठाकुर के क्या बनना, प्रेमी बनो। और प्रेमी बनने के लिए जैसे मीरा ने पाया, धन्य ने पाया, नामदेव ने पाया, सुदामा ने पाया, अरे वैसे वो हमारे को नहीं देंगे। उसके लिए बनना पड़ेगा प्रेमी, क्योंकि जिन प्रेम किया जिंदगी बहुत पाया। तो ये हमने कथा को जाना संक्षेप में कृष्ण पुष्प संभार। आइए अब आगे चलते हैं। तो आज अस्थि और प्राप्ति जो कंस की 2 पत्नियां हैं, अपने पिता के पास के, पिता का नाम है जरासंध। पिताजी उस कृष्ण ने हमारे पति को मारा। 17 बार वो भगवान से लड़ने आया और 17 बार ही उसकी हार हुई। 18वीं बार ब्राह्मणों से मुहूर्त निकलवाया अभिजित। ये दिन में आता है 1 घंटे का, और इस 1 घंटे में जो भी काम करोगे बिना ब्राह्मणों से पूछ के करोगे तब भी सफलता है। इसका नाम है अभिजित। ये दिन के 11:36 से लेकर 12:24 तक रहता है रोज। आज ब्राह्मणों से मुहूर्त निकलवाया और चला जरासंध लड़ने को। अरे भगवान ने देखा ब्राह्मणों का मुहूर्त है, पीठ दिखा दी, और जैसे पीठ दिखाई, बहन जी राधे राधे, बोलना पड़ेगा जय 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 अब भगवान का नाम जैसे पीठ दिखाई, नाम क्या पड़ा, रणछोड़, डरपोक। भगवान बोले भक्त की खातिर में कुछ भी सुन सकता हूं। बड़ी रणछोड़ भगवान। अब जरासंध तो वापस गया, पर उसका एक साथी था जिसका नाम था काल यवन। काल यवन नाम का राजा, वो भगवान का पीछा करने लगा और भगवान की पीतांबरी को देखता देखता पीछे जा रहा है। और भगवान ने गुफा के अंदर पहुंच गए, और गुफा में एक राजा सोया पड़ा है, जिस राजा का नाम है मुचकुंद। भगवान ने अपनी पीतांबरी ली और मुचकुंद के ऊपर बढ़ा दी। अरे भगवान जाकर उसके पीछे छुप गए। जैसे भगवान जाकर पीछे छुपे, काल यवन आया, आकर कहने लगा, रे कृष्ण, आज तक तो मैंने सुना था तू छलिया है, और आज मैंने देख भी लिया। मैं तेरे को इधर ढूंढ रहा हूं, उधर ढूंढ रहा हूं, और तू यहाँ पे सो रहा है। अब मुचकुंद को ही काल यवन ने भगवान कृष्ण समझा और पैर मारने शुरू किए। और जैसे पैर मारे, मुचकुंद ने अपनी नेत्रों से वो वस्त्र को नीचे किया और
दृष्टि पड़ते ही काल यमन वही का वही हो गया। राजा ने पूछा, प्रभु गुरुदेव ये कौन था? ऐसा इसकी दृष्टि में क्या था कि दृष्टि पड़ते तो भस्म हो गया? कि राजन, देवताओं के साथ युद्ध में इसने देवताओं की बड़ी मदद की थी, और जैसे देवता जीते, राजा से कहा मांग क्या चाहिए? राजा ने मांगा मैं सोना चाहता हूं, मेरे को नींद आ जाए बस। और यदि कोई मेरे को निद्रा से जगाएगा, मेरी नींद को भंग करेगा, और ये मेरी दृष्टि पड़ती वो भस्म हो जाए। आज उसको भस्म किया, भगवान ने उसको दर्शन दिया, और दर्शन देकर उसको मुक्त किया, और वहीं से भगवान एक समुद्र के अंदर पुरी का निर्माण किया, और जिस पुरी के नाम से भगवान का नाम पड़ा, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान। अब द्वारिका के राजा हो गए मेरे कृष्ण। कुंडनपुर, और कुंडनपुर का राजा भीष्मक, जिसकी एक पुत्री जिसका नाम है रुक्मणी, 5 जिसके भाई हैं, सबसे बड़े भाई का नाम है रुक्मैया। अब जैसे रुक्मणी पिता के पास बैठी हैं, तो सभा में आगे देवर्षि नारद। अब जैसे नारद जी पहुंचे, आज 100 भोग रहे हैं भक्तजन, या तो परिक्रमा लगा थक चुकी है, बोलना पड़ेगा राधे राधे। और जब मैं जगाता हूँ तो हम तो नहीं, हाँ ये उठा दिया, बोलना पड़ेगा राधे राधे। दूसरी बार हो गया, अब तीसरी बार होगा तो तीसरी बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे बैठ जाते हैं ना पीठ लगाकर। यदि हम ऐसे एकाग्रचित होकर बैठेंगे, ये देखो कोई नहीं सोता, ये नीचे बैठे कोई नहीं सोता, क्यों तब सो? कहते मैं तो आपको छल के लगा चुका। आइए थोड़ा कीर्तन करते हैं। बोले मांगे बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी की। मैं तेरे बिना पल ना जियो, कन्हैया अरे बोल दो, मैं तेरे बिना पल ना जियो। और उसके लिए हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी
पलना जिए, वैसे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे, ऐसा प्रेम वाला रंग तू चढ़ा दे, ऐसा प्रेम वाला रंग तू चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना जिऊं। बोलना पड़ेगा राधे राधे, थोड़ा सा धीरे बोलो राधे राधे। घर में बोलते हुए एक बार वैसे बोल दो राधे। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना, क्योंकि जो इसका हो जाता उसको नींद नहीं आती, उसको भूख नहीं लगती, वो किसी का बुरा नहीं करता, उसके राह पे चल पड़ता है। बड़ा सौखा है ये रास्ता, बस एक बार थोड़ा सा मुश्किल लगता है। कथा कीर्तन में आते हैं, कभी कभी नींद आने लग जाती है, शुरुआत है। अब नींद से छूटना चाहते हो तो मन को भगवान में लगाना पड़ेगा। अगर मन आपका कहीं और है, नींद भी तभी आएगी। जिसका मन भगवान के पास है उसको नींद कहां से आएगी? उसके मन में एक ही लालसा है, एक ही अभिलाषा है, एक ही इच्छा है और एक ही चाह है, केवल कृष्ण। अरे गोपियों को कहां नींद आती थी? हजारों संत आपको वृंदावन में मिलेंगे, राधा का नाम जपते हुए, उनको नींद कहां आती है? ये नींद उसी को आते हैं जो परिवार में, संसार में, खाने पीने में फंसा हुआ है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो यहाँ पर भगवान शोदेव जी कहने लगे, राजन रुक्मणी पिता के पास बैठी है और सभा में कौन आ गए? देवर्षि नारद। और नारद जी जैसे आए तो राजा ने पूछा, महाराज गुरुदेव एक बात तो बताओ मेरे को। बोलो राजन, ये मेरी पुत्री है रुक्मणी, इसके योग्य वर बताओ, इसके योग्य वर कौन है? और जैसे रुक्मणी जी का हाथ देखा, हाथ देखते देवर्षि नारद जी बोले, राजा ये तेरी पुत्री साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह था भगवान श्री विष्णु से। इसके योग्य जो भी वर है वो है द्वारिकाधीश, और द्वारिका के राजा हैं वो विष्णु हैं, उनसे ब्याह होगा इनका। तब रुक्मिणी ने मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान लिया है। इसके पिता ने भी कह दिया, आज से वही मेरा दामाद, रुक्मिणी आज से वही आपके पति। पर जैसे वो सभा में बैठे हुए के भाइयों ने सुना, वो बोले चोर से और रणछोड़ से, अरे हम अपनी बहन की शादी किसी राजा से करेंगे। तो ये ब्याह का दिन निश्चित कर देते भगवान की बुआ के बेटे हैं शिशुपाल, उनसे। और जैसे ब्याह का दिन निश्चित कि परसों को ब्याह है, पर रुक्मिणी तो मनी मन प्रभु को अपना मान चुकी है। अब एक पत्र लिखा रुक्मिणी जी ने, पंडित जी को दिया, ब्राह्मण देवता को, लोग विप्र देवता, ये मेरा संदेश भगवान को दे दिया। पंडित जी चले और चलते चलते जैसे द्वारिका में पहुंचे और पहुंचते ही पत्र पढ़ा, तो रुक्मिणी ने ऐसा पत्र में क्या लिखा? प्रभु मैंने केवल आपकी महिमा को सुना, कभी मैंने आपको देखा नहीं प्रभु। आपके घुंघराले बाल हैं, आप सांवरिया सरकार हो, आप टेढ़ी चाल से चलते हो, आप बंसी मधुर बजाते हो। मेरे गुरु के मुख से और मेरे पिता के मन में एक विचार है, आप मेरे पति हो, ऐसा मेरे पिता का वचन है, मेरे गुरु का वचन है प्रभु। पर जो मेरे भाई है ना, वो मेरी शादी शिशुपाल से किसी राजा से करना चाहते हैं। कल को मेरा ब्याह है ठाकुर, और मैं गौरव पूजन करने के लिए भगवती के मंदिर में आऊंगी, और वहां पर आपको आना पड़ेगा। आप नहीं आए तो मैं अपने प्राणंत कर लूंगी, मर जाऊंगी, और मैं वहां ब्याह नहीं करवाऊंगी। अब जैसे प्रभु ने पत्र पढ़ा और पढ़ते ही पंडित जी से बोलो अभी चल रहे हैं, चले। जैसे देखा दाऊ जी ने रात के 12 बजे कृष्ण कहाँ गए हैं, पूछा मंत्रियों से कि कुंडनपुर से एक ब्राह्मण आए थे। दाऊ जी समझ गए,
पूरी सेना को लेके चलो भैया हम भी चलते हैं, और वो भी चले। आज भगवान पहुंच चुके हैं मंदिर के बाहर। रुक्मिणी जी ब्रह्म बेला में पहुंच चुकी है मंदिर के अंदर, और गौरा पूजन कर रही है। आओ हम भी करें गौरा पूजन, सब देवियों आप भी करो, और गौरा पूजन करने के लिए अपने सर को ढको। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वदा स्वाहा मातरो लोकमातु हृष्टि पुष्टि स्तता तुष्टि स्थापन कुल देवता गणेशेनाधिग्राहे तो वृद्धि पूजा षोडशा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि दयं देहि यशो देहि यशो। बोले सच्चे दरबार। आज रुक्मिणी पूजन, और जैसे भगवती रुक्मिणी ने मां दुर्गा मैया के आगे सर झुकाया और मां के गले से माला आई और रुक्मिणी जी के गले में लग चुकी है। मानो उनको पता लग गया कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो रही है। अब मंदिर के बाहर आ रही है और अपने सखियों से क्या बोला, अब थोड़ा महोत्सव मनाएंगे ब्याह का। आधे रुक्मिणी जी की ओर हो जाओ और आधे मेरे कष्ट की ओर। कन्हैया की ओर कौन कौन है बोलो। और रुक्मिणी जी की ओर कौन कौन है? अच्छा, दोनों करोगे, ये तो मौज है। आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगाओ रे, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना